दी सुपर स्पिन सॉर्टर। हेलो साइंस फैंस, आज हम एक बहुत ही कूल चीज के बारे में बात करने वाले हैं। इसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। कितना बड़ा वर्ड है ना? बट चिंता मत करो, यह असल में एक सिंपल आइडिया है। सेंट्रीफ्यूगेशन चीजों को सेपरेट करने का एक तरीका है। इमेजिन आपके पास अलग अलग चीजों का मिक्सचर है, शायद कुछ हिस्से हैवी हैं और कुछ हिस्से लाइट हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन हमें उन्हें सॉर्ट आउट करने में मदद करता है। यह लैब में एक सुपर फास्ट सॉर्टिंग मशीन होने जैसा है। यह प्रोसेस साइंटिस्ट के लिए और रोजमर्रा की चीजों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि चीजें किस चीज से बनी हैं, उनके पार्ट्स को सेपरेट करके। यह अमेजिंग सॉर्टिंग कैसे होती है? यह सब डेंसिटी का खेल है। डेंसिटी बस ये कहने का एक तरीका है कि किसी स्पेस में कितना स्टफ भरा हुआ है। एक पत्थर और एक पंख के बारे में सोचो। पत्थर पंख से ज्यादा डेंस होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम इसी डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो हेवियर डेंसर पार्टिकल्स लाइटर कम डेंस वालों की तुलना में अलग तरह से बिहेव करते हैं। मशीन सब कुछ घुमा देती है और डेंसर हिस्से ज्यादा जोर से पुश होते हैं। यह फिजिक्स का इस्तेमाल करके एक क्लेवर ट्रिक है। तो डेंसिटी इस पूरे सेपरेशन मैजिक की चाबी है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मेन पर्पस है मिक्सचर के स्पेसिफिक पार्ट्स को आइसोलेट करना या उन्हें अलग करना। साइंटिस्ट्स को अक्सर सेल के एक छोटे से पार्ट या एक तरह के मॉलिक्यूल को स्टडी करने की जरूरत होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन उन्हें ऐसा करने देता है। यह ऐसा है जैसे आपके पास टॉय ब्रिक्स का एक बड़ा बॉक्स हो, सब मिक्स्ड अप, और आपको सिर्फ रेड ब्रिक्स चाहिए। सेंट्रीफ्यूगेशन एक स्पेशल टूल की तरह है जो आपको सिर्फ रेड ब्रिक्स फास्ट पाने में मदद करता है। यह बायोलॉजी से लेकर केमिस्ट्री तक कई साइंटिफिक फील्ड्स में एक फंडामेंटल टेक्निक है। यह हमें दुनिया को बहुत स्मॉल स्केल पर समझने में मदद करता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का दिल है स्पिनिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पिनिंग। मिक्सचर्स को स्पेशल ट्यूब्स में डाला जाता है, फिर ये ट्यूब्स एक मशीन में जाती हैं जो उन्हें बहुत ही ज्यादा तेज घुमाती है। हम प्रति मिनट हजारों बार की बात कर रहे हैं। ये तेज स्पिनिंग एक पावरफुल फोर्स बनाती है। यही फोर्स असल में कंपोनेंट्स को उनकी डेंसिटी के आधार पर सेपरेट करता है। हल्की चीजें एक तरह से रिएक्ट करती हैं और भारी चीजें दूसरी तरह से। ये सब स्पिन का कमाल है। स्पिन के बिना सेपरेशन में बहुत बहुत लंबा समय लगेगा या शायद ठीक से होगा भी नहीं। अब चलो उस अमेजिंग मशीन के बारे में बात करते हैं जो ये सारी स्पिनिंग करती है। इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, या शॉर्ट में सिर्फ सेंट्रीफ्यूज। ये मशीन कई लैबोरेटरीज में एक वर्कहॉर्स है। इसमें एक पार्ट होता है जिसे रोटर कहते हैं। रोटर वह जगह है जहां आप मिक्सचर से भरी अपनी ट्यूब्स रखते हैं। जब आप मशीन चालू करते हैं तो रोटर बहुत हाई स्पीड पर घूमता है। कुछ सेंट्रीफ्यूजेस छोटे होते हैं और बेंच टॉप पर रखे जाते हैं। दूसरे बहुत बड़े होते हैं, जैसे एक छोटी वॉशिंग मशीन। वे सभी एक ही बेसिक काम करते हैं, चीजों को तेजी से स्पिन करना। जब सेंट्रीफ्यूज घूमता है तो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नामक कुछ बनाता है। अब कुछ फिजिसिस्ट्स कहना पसंद करते हैं कि यह एक अपैरेंट फोर्स है, बट चलो इसे सिंपल रखते हैं। इमेजिन आप एक मेरी गो राउंड पर हैं। जैसे जैसे वह तेज घूमता है आपको लगता है कि आपको बाहर की ओर पुश किया जा रहा है ना? वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जैसा ही है। यह आउटवर्ड पुश स्पिनिंग ट्यूब्स के अंदर हर चीज पर काम करता है। स्पिन जितनी तेज होगी यह आउटवर्ड पुश उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ये फोर्स उन छोटे पार्टिकल्स के लिए अर्थ की ग्रेविटी से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है जिन्हें हम सेपरेट कर रहे हैं। यह सुपर ग्रेविटी जैसा है, बट साइडवेज। चलो इसकी तुलना रेगुलर ग्रेविटी से करते हैं। ग्रेविटी वह फोर्स है जो हर चीज को अर्थ की ओर नीचे खींचती है। अगर आप पानी में पत्थर गिराते हैं तो वह डूब जाता है क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है और वह पानी से ज्यादा डेंस होता है। बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए यह एक स्लो प्रोसेस हो सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हालांकि स्पिनिंग मोशन से पैदा होता है। यह स्पिन के सेंटर से बाहर की ओर काम करता है और जैसा मैंने कहा, इसे बहुत तेजी से स्पिन करके इनक्रोएबली स्ट्रांग बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम चीजों को सिर्फ ग्रेविटी से सेटल होने देने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से और इफेक्टिवली सेपरेट कर सकते हैं। तो इस फोर्स के कारण उन स्पिनिंग ट्यूब्स के अंदर क्या होता है? वेल, हेवियर डेंसर पार्टिकल्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ज्यादा स्ट्रांगली महसूस करते हैं। उन्हें बाहर की ओर ट्यूब के बॉटम की तरफ पुश किया जाता है अगर स्पिन के दौरान ट्यूब बाहर की ओर एंगल्ड हो। लाइटर कम डेंस पार्टिकल्स को उतना जोर से पुश नहीं किया जाता, तो वे टॉप के ज्यादा करीब या रोटर के सेंटर के ज्यादा पास रहते हैं। स्पिनिंग के कारण उनके मूव करने के तरीके में यह डिफरेंस ही उन्हें अलग अलग लेयर्स में सेपरेट करता है।
ये छोटी चीजों को सॉर्ट करने का एक फैंटास्टिक तरीका है। जब सारी स्पिनिंग हो जाती है और सेंट्रीफ्यूज मशीन धीरे धीरे रुक जाती है तो हमें क्या मिलता है? जब हम ट्यूब्स बाहर निकालते हैं तो हम आमतौर पर देखते हैं कि मिक्सचर अब मिक्स्ड नहीं है। इसके बजाय यह अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट हो गया है। यह साइंटिस्ट के लिए सच्चाई का पल होता है। अब वे सेंट्रीफ्यूगेशन के रिजल्ट्स देख सकते हैं। टिपिकली 2 मेन फ्रैक्शंस या पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। यह क्लियर सेपरेशन ठीक वही है जो हम उस सारी व्हर्लिंग और स्पिनिंग से हासिल करना चाहते थे। यह एक बहुत नीट आउटकम है। मुख्य चीजों में से एक जो हम देखते हैं उसे पेलेट कहते हैं। यह एक फन वर्ड है। पेलेट वह सॉलिड या डेंसर मटेरियल है जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के बॉटम में जमा हो गया है। ये वे पार्टिकल्स हैं जो हेवियर या डेंसर थे। स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उन्हें ट्यूब के बाहरी किनारे तक धकेल दिया। यह पेलेट कभी कभी बहुत टाइटली पैक्ड हो सकता है। साइंटिस्ट्स फिर इसके ऊपर के लिक्विड को सावधानी से हटा सकते हैं। पेलेट में वे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें वे आगे स्टडी करना चाहते हैं, या शायद यह वह हिस्सा है जिसे वे डिस्कार्ड करना चाहते हैं। और पेलेट के ऊपर जो लिक्विड बचा है उसका क्या? उसका भी एक स्पेशल नाम है। इसे सुपरनेटेंट कहते हैं या कभी कभी सुपरनेट। यह सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद पेलेट के ऊपर बचा हुआ क्लियरर लिक्विड पोर्शन है। इसमें ओरिजिनल मिक्सचर के लाइटर कम डेंस कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा उतना जोर से नीचे नहीं धकेला गया। पेलेट की तरह ही सुपरनेटेंट को सावधानी से बाहर निकाला या पाइपेट आउट किया जा सकता है। यह वह हिस्सा हो सकता है जिसमें साइंटिस्ट इंटरेस्टेड हो, या ये वेस्ट हो सकता है। चलो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल के बारे में सोचते हैं। दूध से क्रीम अलग करना। दूध पानी, फैट्स, प्रोटीन्स और दूसरी चीजों का मिक्सचर है। क्रीम ज्यादातर फैट होती है और फैट दूध के पानी वाले हिस्से से कम डेंस होती है। अगर आप ताजे दूध को लंबे समय तक रखा रहने दें तो क्रीम धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी। एक सेंट्रीफ्यूज ये बहुत तेजी से करता है। डेंसर पानी वाला दूध, स्किम मिल्क, बाहर की ओर पुश होता है, एक तरह का पेलेट बनाता है। हालांकि यह अभी भी लिक्विड है। और लाइटर क्रीम सुपरनेटेंट लेयर बनाती है। इसी तरह डेयरीज मक्खन बनाने के लिए क्रीम और स्किम मिल्क पाती हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन सिर्फ दूध के लिए नहीं है, ये मेडिसिन में भी सुपर इंपॉर्टेंट है। ब्लड के बारे में सोचो। ब्लड रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा नामक लिक्विड का मिक्सचर है। जब आप ब्लड सैंपल देते हैं तो इसे अक्सर सेंट्रीफ्यूज में स्पिन किया जाता है। यह ब्लड को उसके अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट करता है। हेवियर रेड ब्लड सेल्स बॉटम में एक पेलेट बनाते हैं। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की एक पतली लेयर होती है और ऊपर येलोविश प्लाज्मा होता है जो सुपरनेटेंट है। डॉक्टर्स फिर आपकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए इन अलग अलग पार्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट सेल्स के अंदर के छोटे पार्ट्स को स्टडी करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूजेस का इस्तेमाल करते हैं। सेल्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उनके अंदर ऑर्गेनेल्स नामक और भी छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस जो सेल का ब्रेन जैसा होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के पावर हाउसेस होते हैं। इन ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट साइजेस और डेंसिटीज होते हैं। तो टूटे हुए सेल्स को सेंट्रीफ्यूज में स्पिन करके साइंटिस्ट इन ऑर्गेनेल्स को सेपरेट कर सकते हैं। वे न्यूक्ली का पेलेट पा सकते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का पेलेट पाने के लिए सुपरनेटेंट को तेजी से स्पिन कर सकते हैं। यह उन्हें स्टडी करने में मदद करता है कि सेल्स कैसे काम करते हैं। इस तरह से डीएनए और आरएनए को भी आइसोलेट किया जा सकता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। एक कॉमन टाइप को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इस मेथड में सैंपल को अलग अलग स्पीड्स पर एक के बाद एक स्पिन किया जाता है। कम स्पीड्स पर सबसे बड़े और डेंसेस्ट पार्टिकल्स पेलेट बनाते हैं, फिर सुपरनेटेंट को लेकर हायर स्पीड पर स्पिन किया जाता है। यह अगले सेट के छोटे कम डेंस पार्टिकल्स को नीचे लाता है। यह एक स्टेप बाय स्टेप सेपरेशन प्रोसेस जैसा है। इसे अक्सर उनके साइज और डेंसिटी के आधार पर विभिन्न कंपोनेंट्स को मोटे तौर पर सेपरेट करने के लिए पहले स्टेप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट टाइप है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यह थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत प्रिसाइज है। इसके लिए साइंटिस्ट्स ट्यूब में एक स्पेशल सॉल्यूशन बनाते हैं। इस सॉल्यूशन में डेंसिटी का ग्रेडियंट होता है। यह टॉप पर कम डेंस होता है और बॉटम की ओर ज्यादा डेंस होता जाता है। जब सैंपल को इस ग्रेडियंट में स्पिन किया जाता है तो पार्टिकल्स तब तक मूव करते हैं जब तक वे एक ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते जहां उनकी डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन की डेंसिटी से मैच करती है। फिर वे रुक जाते हैं और बैंड्स बनाते हैं। यह उन पार्टिकल्स का बहुत फाइन सेपरेशन करने देता है जो डेंसिटी में बहुत सिमिलर होते हैं।
ये एक सुपर छलनी जैसा है। सेंट्रीफ्यूगेशन अपने सभी रूपों में साइंस और हमारे दैनिक जीवन में वास्तव में एक पावरफुल टूल है। ये हमें बहुत कुछ समझने में मदद करता है।